वेलकम फ्रेंड्स, तो स्वागतम दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल DRX राही ऑफिशियल में, जहां आप पाते हैं दवाई के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे दवाई के बारे में जिसका प्रयोग डॉक्टर द्वारा घुटने के दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है। साथ ही इस दवाई के बारे में डिटेल से आज के इस वीडियो में समझेंगे और डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखते हैं, प्रिस्क्रिप्शन को भी डिटेल से समझेंगे। जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो उस वक्त डॉक्टर कौन कौन सी दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, घुटने का दर्द आमतौर पर मांसपेशियों में हल्का खिंचाव होने के कारण, थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ जाने के कारण या घुटनों में चोट लगने के कारण हो जाती है। इसके अलावा कोई पेशेंट है जिसको बढ़ती उम्र के साथ हो या हड्डी से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो, इसके कारण भी घुटने में दर्द होती है। जब ये दर्द किसी पेशेंट को, किसी व्यक्ति को होती है तो ये असहनशील होती है। इस दर्द को वो सहन नहीं कर पाते क्योंकि इसको चलने फिरने से लगाकर खड़े रहने तक ये काफी तकलीफ देती है। वैसे तो घुटने के दर्द को ठीक करने के लिए कई घरेलू नुस्खे तथा एक्सरसाइज बताई जाती है। ये कभी कभी होता है क्या है, पेशेंट को सही से काम नहीं करती या पेशेंट सही ढंग से इसको कर नहीं पाती है। इस कंडीशन में पेशेंट को घुटने के दर्द को ठीक करने के लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है। तो वो दवाई कौन कौन सी होती है यहाँ पे हम जान लेते हैं। घुटनों के दर्द को कम करने के लिए सामान्य जो दवाई दी जाती है वो दर्द के कारणों को जानकर अलग अलग दवाई देते हैं, जिसे हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं यदि किसी व्यक्ति को खिंचाव आ गया है या मांसपेशी में मरोड़ आ गया है जिसकी वजह से उसके घुटनों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो इस दर्द को कम करने के लिए सबसे पहले डॉक्टर द्वारा क्लोरजोक्साजोन तथा थायोकोर्टिकोसाइड के दोनों में से किसी एक टेबलेट को देते हैं। और ये जो है सिंगल साल्ट में अवेलेबल नहीं होती है, इसके साथ कुछ और दवाइयां मिलाई जाती है। यह टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल है जिसमें डाइक्लोफेनिक, पैरासीटामोल तथा क्लोरजोक्साजोन, और इसमें दूसरा भी कंपोजिशन में आती है जैसे आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल तथा क्लोरजोक्साजोन। ये दवाई को देकर घुटने के दर्द को कम किया जाता है और सूजन को भी कम किया जाता है। साथ ही जो थायोकोर्टिकोसाइड है ये सिंगल साल्ट में नहीं आता है, इसमें इटोरिकोक्सिब के साथ आता है या इसमें एसिक्लोफेनिक और थायोकोर्टिकोसाइड में आता है। तो ये देकर घुटनों के दर्द में जो खिंचाव आ जाता है, स्ट्रेन आ जाता है, इसको ठीक किया जाता है। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जान लेते हैं यदि किसी व्यक्ति के घुटनों में चोट आ गया है जिसकी वजह से उसका घुटना में सूजन भी आ गया और दर्द भी हो रहा है, तो इस तरह के दर्द और सूजन को कम करने के लिए क्या दिया जाता है, कौन सी दवाई दी जाती है, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बन रहे हैं। मैं आपको सारा चीज सिस्टमेटिक बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो इसमें जो सूजन आ जाती है उस सूजन को कम करने के लिए सेरिसोपेप्टिडेस या ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इसकी कम्बिनेशन दी जाती है। इसमें जो सेरिसोपेप्टिडेस है और ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन है, ये सिंगल साल्ट में भी अवेलेबल होती है और किसी दवाई के साथ भी अवेलेबल होती है। लेकिन इसमें जो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन है ये सिंगल साल्ट की अवेलेबल होती है। इन दोनों टेबलेट में से किसी एक टेबलेट को दी जाएगी जिससे उसके अंदर जो सूजन है उस वक्त सूजन कम हो जाए। लेकिन याद रहे जब आप ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन टेबलेट को दे रहे हैं तो उस वक्त आप पेशेंट को पेन किलर टेबलेट साथ में दें। इस तरह की दवाई देने से होता क्या है कि उसके घुटनों में जो दर्द और सूजन है ये बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। और यदि किसी पेशेंट को नॉर्मली घुटनों में दर्द है तो उसको आप नॉर्मल दवाएं दें जैसे जीरोडोल पी टेबलेट या सुमोल टेबलेट, ये दोनों में से किसी एक दवाई को देकर उसके घुटनों के दर्द को ठीक किया जाता है। यदि किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा घुटनों में दर्द है तो उसे आप ट्रामाडोल दें, जिसे अल्ट्रासेट के नाम से जानते हैं। ये कभी कभी पीसीएम यानी पैरासीटामोल और ट्रामाडोल दोनों के कॉम्बिनेशन में आती है, या इसके जगह पे आप टेपेंटाडोल ये भी दे सकते हैं। ये भी दर्द निवारक बहुत अच्छी गोली है। यदि किसी पेशेंट को लंबे समय तक आप पेन किलर टेबलेट दे रहे हैं तो उसको इटोरिकोक्सिब टेबलेट दें, क्योंकि ये जो है बहुत सुरक्षित टेबलेट है जिससे आसानी से आपके घुटनों के दर्द को बहुत जल्दी से खत्म कर देती है। अब बात करते हैं ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसको हड्डी जोड़ से जुड़ी हुई कोई समस्या हुई हो या हड्डी में कमजोरी है, तो उस स्थिति में उसका घुटना दर्द हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उसको जो दवाई दी जाती है वो बिल्कुल ही अलग दवाई होती है जिसमें कैल्शियम प्लस विटामिन D3 की टेबलेट दी जाती है। साथ ही ग्लूकोसामीन तथा डायसिरिन की दवाई दी जाती है। आप में से काफी दोस्तों को ग्लूकोसामीन, डायसिरिन दवाई के बारे में नॉलेज नहीं होगी, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, वहां से आप देखकर समझ सकते हैं। लेकिन ये जो इस दवाई का प्रयोग जो होता है हड्डियों के जोड़ से जुड़ी हुई जो समस्या होती है उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं यदि किसी पेशेंट के हड्डी जोड़ से जुड़ी हुई कोई समस्या है और वो ज्यादा सीवियर हो गया है, तो इस कंडीशन में डॉक्टर क्या करते हैं, उसको स्टेरॉयड दवाई देते हैं जिसमें मिथाइलपेरिडोनिसोलोन, यह ऑर्थोपेडिक डॉक्टर का सबसे पसंदीदा दवाई है। इसके अलावा पेरिडोनिसोलोन भी दवाई दी जा सकती है। ये जो दवाई है ये पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग और उसकी स्थितियों को देखते हुए डॉक्टर अलग अलग दवाई देते हैं जिससे कि उसके घुटने का दर्द जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। यहाँ पर हम पूरे प्रिस्क्रिप्शन को जान लेते हैं जो डॉक्टर द्वारा पर्ची पर लिखी जाती है। तो आप स्क्रीन पे जैसे कि देख पा रहे हैं
उसमें सबसे पहले पेन किलर टेबलेट को लिखी जाती है जो दर्द निवारक होती है। उसके अलावा कैल्शियम की टेबलेट जरूर से लिखेंगे। पेन किलर जेल जैसे कि ऑइंटमेंट हो गया, जैसे डाइक्लोफिनिक या एसिक्लोफिनिक जेल हो गया, इनमें से किसी एक को दी जाएगी। साथ ही मल्टीविटामिन टेबलेट जरूर से लिखेंगे जिससे कि जो सूजन है जल्दी ठीक हो जाए। और उसके अलावा जो जो दवाएं हमने जानी थी आवश्यकता के अनुसार डॉक्टर द्वारा मरीज को दी जाती है। यहाँ पर मैं सभी तरह की दवाएं बता दिया जो डॉक्टर द्वारा दवाएं दी जाती है घुटनों के दर्द को ठीक करने के लिए। लेकिन फिर भी डॉक्टर अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इन दवाओं में से कोई दवाई को अलग कर दे, कोई अपना अलग तरह से दवाई दे दे तो इसमें कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ये दवाई कॉमनली दी जाती है। ये सभी दवाएं घुटनों के दर्द को ठीक करती है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन घुटनों के दर्द को ठीक करने के लिए। इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। साथ ही मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक तथा दोस्तों तक शेयर करें ताकि किसी और का काम आ सके। अभी तक आप देख रहे थे अपने दोस्त मौसम राय के साथ अपने यूट्यूब चैनल DRX राय ऑफिशियल में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अल्लाह हाफिज।